हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को किस तरह से याद रखा जाए। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश भारत में कुल 11 ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है। और ये अब 11 नाम आप सोच ही सकते हैं कि याद रखना कितना कठिन होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से किस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उसी चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं। आपने ट्रिक थंबनेल पे देखा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल हम उसी ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि विशेष दर्जा में क्या होता है या कोई भी राज्य को केंद्र सरकार विशेष दर्जा क्यों देती है। तो दोस्तों, किसी भी राज्य को जब केंद्र सरकार विशेष दर्जा का अथॉरिटी प्रदान करता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब वो क्राइटेरिया क्या होते हैं, इसको एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने ट्रिक को भी देख लेंगे। दोस्तों, जब हम लोग किसी राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस राज्य के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे। क्या है? पहला, कि किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा दिया जाएगा किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए कि उस राज्य का जो क्षेत्र हो वो कैसा होना चाहिए, पहाड़ी इलाका जैसा होना चाहिए या फिर दुर्गम इलाका जहाँ पे पहुँचना बहुत दुर्लभ हो। तो पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिस क्षेत्र विशेष को या जिस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा वो राज्य पहाड़ी या दुर्गम इलाके का हो, वहाँ की जो आबादी हो वो कम घनत्व वाला हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि ज़्यादातर वहाँ की आबादी जनजातीय लोगों का हो, मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि झारखंड में जो लोग रहते हैं संथाली या हम लोग आदिवासी टाइप से कहते हैं, तो इस टाइप के जहाँ पे लोग रहते हो, जनजातीय आबादी जिसकी ज़्यादा हो। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता हुआ राज्य हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करेगा तो आप जान ही रहे हैं कि अभी हाल की स्थिति में हमारे अलग अलग पड़ोसी देश से किस प्रकार का रिश्ता है। तो इस रिश्ते के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है वहाँ पे तनातनी या आप कह सकते हैं कि सीमा पे तनाव ज़्यादा रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक वाले राज्य होते हैं वहाँ पे उनका बिजनेस या उसका जो प्लान वगैरह होता है या उद्योग धंधा वो सही तरीके से ग्रो और डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये क्राइटेरिया भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या हो कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं की बहुत मार होती है। मतलब बिहार जैसे राज्य में, बिहार का जो उत्तरी इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सुखाड़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो वैसे राज्य जिसमें प्राकृतिक आपदाओं की त्रस्तता ज़्यादा हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आर्थिक और आधारभूत संरचना जो उस राज्य का जो फाइनेंशियल स्टेटस है और जो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो पिछड़ा हो, किससे, अन्य राज्य से। और आय का जो प्रकृति हो, मतलब क्या कि वहाँ के लोग जिस तरह से रह रहे हैं वो क्या कमा रहे हैं, उसका राष्ट्रीय आय में क्या योगदान हो रहा है। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो आय की प्रकृति है उसका निर्धारण न होना। दोस्तों, अगर ये सारी बातें किसी राज्य के अंतर्गत होती है, क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार उसको विशेष दर्जा देने का प्रावधान करती है। अब आप कहेंगे कि सर विशेष दर्जा किस लिए दिया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज कहीं ना कहीं किसी राज्य की कमी को दर्शाता है। दोस्तों, हर राज्य को केंद्र सरकार से सहायता प्रदान होती है। केंद्र सरकार क्या करती है कि सहायता प्रदान करती है। अब ये जो सहायता प्रदान करती है तो इसमें जनरली वो सहयोग राशि देते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका विशेष राज्य है उसको अगर केंद्र सरकार 100% राशि दे रही है, 100% राशि दे रही है सहयोग राशि के रूप में, तो उसमें से केंद्र सरकार का 90% जो राशि होता है वो अनुदान के रूप में होता है। मतलब क्या कि केंद्र सरकार उसको फ्री में दे रही है और सिर्फ 10% राशि ही उसको वो ऋण के रूप में देती है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसको जो केंद्र से सहयोग राशि सहायता के रूप में मिलती है उस राशि में से 90% उसको कोई टैक्स नहीं देना है, 90% का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है केंद्र सरकार को। वो 90% सरकार उसको अनुदान के
रूप में दे रही है, जबकि 10% पे उसको ऋण लगता है, मतलब क्या कि कर्ज के रूप में उसको मिलता है। लेकिन जो राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, उसको अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार 100 रुपया का अनुदान दे रही है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि 70% राशि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होने वाले राज्य को 70% राशि जो होता है वो क्या होता है कि ऋण के रूप में केंद्र सरकार से लेना होता है, जिसमें आपका 30%, मात्र 30% ही क्या करती है कि केंद्र सरकार उसको अनुदान के रूप में देती है, जो ऋण के रूप में नहीं होता। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, अगर उसको केंद्र से 100 रुपया मिल रहा है तो उसमें से 70 रुपया वो कर्जा ले रहा है, जबकि 30 रुपया जो है उसको वो क्या कर दे रहा है, जबकि विशेष राज्य दर्जा प्राप्त जो होते हैं उसमें 90% राशि केंद्र सरकार का होता है, बस 10% राशि ही अगर सहयोग राशि के रूप में मिलती है तो राज्य को ऋण के रूप में केंद्र सरकार को चुकाना होता है। तो ये होता है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद फायदा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, कुछ टैक्स वगैरह फ्री हो जाते हैं। हमारे देश में अभी टोटल 11 ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, जैसे कि आपका मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो अब हम लोग के पास एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर इतने सारे नाम को याद कैसे रखा जाए। तो आइए वो राज्य कौन कौन से हैं जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है और उसके नाम को किस तरह से याद रखा जाए, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के नाम को याद रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ट्रिक क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। मिसियू जानू मन में तू है। क्या है ट्रिक? मिसियू जानू मन में तू है। बस आपको इतना सा लाइन याद रखना है, आपको 11 विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का नाम आसानी से याद रह जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, मिस से यहाँ पे मी, तो मिजोरम क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। अब फिर है इस यू को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे साइलेंट कर दीजिए, इसका कोई अर्थ ही नहीं है और, ठीक है। अब मी, तो मिजोरम आ गया, और स से आप याद रखेंगे सिक्किम। स से आप क्या याद रखेंगे? सिक्किम याद रखेंगे। नेक्स्ट यू को मैंने बोला कि छोड़ दीजिए यहां से। अब जानू है तो यहां पे जा से आप याद रख लीजिए क्या? जम्मू कश्मीर। जा से जम्मू कश्मीर, ठीक है। पे एक चीज और है, जाना है तो आकार तो छुटा हुआ है, तो ए तो यहां पे आ जाएगा, तो ए से आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नौ से यहां पे नू है तो नू का आप न लीजिए, न से आप क्या याद रख सकते हैं? नागालैंड। न से आप क्या याद रख सकते हैं? नागालैंड। अब इसमें देखिए हर्षुकार है तो जानू, JANU, तो यहाँ पे यू से आप क्या याद रख लेंगे? उत्तराखंड याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? उत्तराखंड। अब देखिए मन, तो हम इसको MN, तो मन से मणिपुर आप याद रख लेंगे। अब है मे, तो ME से मे ऐसे लिख देते हैं। अब इससे आप क्या याद रख लेंगे? मेघालय याद रख लेंगे। अब तू, तो तू से, तू का सिर्फ हम टी लेंगे और टी से क्या याद रख लेंगे? त्रिपुरा। क्या याद रख लेंगे? त्रिपुरा। अब है तो है के लिए एच हम लोग लिखते हैं ना, तो एच से आप याद रख लेंगे हिमाचल प्रदेश। एच से आप क्या याद रख लेंगे? हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको ये देख रहे होंगे कि कितना आसानी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। मिसियू जानू मन में तू है, यू को साइलेंट कर देंगे, ठीक है। मी से आप मिजोरम याद रखेंगे, स से सिक्किम याद रखेंगे, ज से जम्मू कश्मीर याद रखेंगे, ए तो जा, JANU, जानू से आपका 4 राज्य याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ए से अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों याद रख लेंगे। न से नागालैंड, यू से उत्तराखंड, MN से मणिपुर, ME से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एच से हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप विशेष दर्जा प्राप्त 11 राज्य के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
अब आप कहेंगे कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए इतना सारा नाम है, आपको इसमें से 4 गो दे देगा, 4 गो अलग अलग राज्य का नाम दे देगा, एक उसमें से कोई रहेगा आपका कौन सा नाम, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का नाम। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन से हैं, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन से नहीं हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर ये नाम पूरा याद रहेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि भारत में कुल ऐसे कितने राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, तो कुल 11 ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है। उसमें भी ये चीज ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 1969 में प्राप्त हो गया था, तो बहुत पहले प्राप्त हो गया था, उसके बाद इधर सबका विशेष दर्जा मिलना शुरू हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आपका एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।